सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि काबीना बनने में इतनी ताखीर क्यों हुई और क्या बैकअप प्लान तैयार नहीं था? देखें, पहली चीज़ तो ये कि एक प्राइम मिनिस्टर की जो इलेक्शन हुई, आप देखेंगे 4 दिन के अंदर वो इलेक्शन हुई। उसके बाद जो नया प्राइम मिनिस्टर आता है उसकी भी राय उसमें शामिल होती है काबीना के अंदर, और जो पुराने जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो कायद हैं हमारे पार्टी के, लाजमी है उनका भी इनपुट होता है उसके अंदर। फिर जब एक बड़ी काबीना लेनी थी, हर इलाके को नुमाइंदगी देनी थी, तो उस हवाले से 1-2 दिन डिस्कशन में लगे हैं। मैं समझता हूँ उनका टारगेट यही था कि जुमे के दिन इजलास से पहले ये काबीना आ जाए, और वो आ गई है। और शाहिद खाकान अब्बासी का जो टाइम है, और वो 1.5 महीने रहता है या 10 महीने रहता है, वो तो फैसला अभी बाकी है होना, मगर जितना अरसा भी रहेंगे वो इफ़ेक्टिव होके रहेंगे। दूसरी चीज़ ये कि आज शाहिद खाकान अब्बासी हैं, या कल प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे, या कल शहबाज शरीफ आते हैं। बात यह है कि पार्टी कौन सी है, हुकूमत किस पार्टी कर रही है। तो मैनिफेस्टो के ऊपर दारोमदार होता है कि हमारा जो मैनिफेस्टो है कि इस मुल्क को इकोनॉमिकली मजबूत करना, इस मुल्क के अंदर बिजली का बहरान ख़त्म करना, इस मुल्क के अंदर सड़कों का जार बिछाना, इस मुल्क की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो है वो प्रमोट करना, इस मुल्क के अंदर GSP प्लस लेके आना, इस मुल्क के अंदर CPEC लेके आना, ये सारी जो एजेंडा हैं, इस एजेंडा के ऊपर जो भी प्राइम मिनिस्टर आएगा, जब तक PMLN की गवर्नमेंट है, उन्हीं एजेंडाओं के ऊपर काम करेंगे। हाँ, फ़र्क ये ज़रूर होता है, चेहरा जो तब्दील होता है तो उसकी विजन और उसकी एफिकेसी उसके अंदर शामिल होती है कि वो कितने जो है वो एफिशिएंट तरीके से जो है अपनी काबीना के साथ मिलके काम करता है। सर, इस हवाले से मैं सवाल जरूर करूंगा कि वजीर आजम के होते हुए जो शाहिद खाकान, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के होते हुए शाहिद खाकान अब्बासी कितने मजबूत वजीर आजम करार पाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं काबीना के हवाले से ही सवाल करना चाहूँगा। आपकी मुताबिकत से अभी आपने जैसे बताया कि इस हवाले से फैसला नहीं किया गया कि 45 दिन तक शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आजम रहते हैं, या जितनी भी अब मुद्दत रह गई है मुस्लिम लीग नून की तब तक रहते हैं वजीर आजम। लेकिन अगर ये 45 दिन के लिए ही वजीर आजम रहते हैं तो काबीना की मुद्दत भी 45 दिन हो सकती है। फिर इतनी भारी भरकम काबीना की क्यों जरूरत पेश आई? क्या ये फैसला सियासी मसलहतों की बिना पर मजबूरी में किया गया है? ऐसी बात नहीं है। और काफ़ी अरसे से जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, काफ़ी अरसे से कहा जा रहा था कि जो है एक्सपेंड हो रही है, मगर कुछ ऐसे सियासी माहौल पैदा हो रहे थे, बार बार और इंगेजमेंट्स की तरफ ध्यान जा रहा था, जिसकी वजह से वो हो नहीं सकी। अब ये जो काबीना आई है, ये अब 1.5 महीना शायद खाकान साहब चलते हैं या आगे 10 महीने चलते हैं, वो डिसाइड होना है। इस वजह से 1.5 महीना भी चलते हैं, उसके आगे शहबाज साहब आएंगे तो भी हुकूमत हमारी है। इन काबीना के अंदर जो वजीर 1.5 महीने के अंदर अच्छी कारकर्दगी करेंगे उनको दोबारा एक्सटेंशन मिल जाएगी और दोबारा वो नई काबीना के अंदर भी शामिल हो जाएंगे। अगर नया सेटअप आया, सर वैसे 1.5 महीना में प्रोग्रेस कैसे चेक होगी? सर, 45 दिन के अंदर किसी भी वजीर की प्रोग्रेस कैसे चेक हो सकती है? इतना अरसा तो जो नए वज़रा हैं उनको तो चीजें समझने में लग जाएगा। देखिए, अभी तक तो कोई डिसीजन नहीं है कि ये 1.5 महीना है या 10 महीना है। अभी इस काबीना को काम और सर, शहबाज शरीफ के हवाले से भी फैसला अभी तक कुछ नहीं किया गया, वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं? N120 अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, मेरे ख्याल में वो कल तक फाइनल हो जाएगा।